हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 टी एस ग्रेवाल का। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया है। पेमेंट मंगाई है 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने बैलेंस मंगाया है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000 शेयर्स की। अब हमने सारे शेयर्स पर प्रोट लगा दिया, माना हमने किसी को नहीं किया। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। एक हमारा शेयर होल्डर है मन्नू, इसने मांगे हैं 3,000 शेयर और इसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। सेकंड शेयर होल्डर है मधुर, इसको 2,400 शेयर में अलॉट किए हैं एंड इसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें दोनों के शेयर फॉरफिट करने हैं, बाद में दोनों के शेयर्स को 9 रुपये में रीइशू करना है और हमें सारी इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो क्वेश्चन 91 में हमें बताया है कि कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं, लोगों ने मांगे हैं 1,50,000 शेयर, है ना। और हमने क्या करा, 1,50,000 शेयर को 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर दे दी। हमने मना किसी को नहीं करा। एप्लीकेशन पर 2 रुपये आने हैं। तो देखो जब लोगों ने 1,50,000 शेयर मांगे तो 1,50,000 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग लोगों ने हमें एप्लीकेशन पर 3 लाख रुपये पे किए होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पर आए हैं हमारे पास 3 लाख रुपए। लेकिन हमने क्या करा, हमने मना किसी को नहीं करा। हमने 1,50,000 शेयरों को 1,20,000 शेयर दे दिए। तो हमने तो 1,20,000 शेयर इशू करे ना, तो हमारे अकॉर्डिंग 1,20,000 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये बनते हैं, 2,40,000 रुपये बनते हैं। तो इन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, इन्होंने 60,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में बोला था ना कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो 60,000 को एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे। लेकिन क्या पूरा 60,000 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, ये बात चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, देखो 1,20,000 शेयर हमने इशू किए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये आने हैं, 6 लाख रुपये आने हैं। और हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 60,000 रुपये। तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने 60,000 रुपये एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे, है ना। ये हमारी एप्लीकेशन की बात हो गई। अब अलॉटमेंट की बात करेंगे। देखो अलॉटमेंट पर 1,20,000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 लाख रुपये आने हैं। आने हैं 6 लाख रुपये, लेकिन कैसे आने हैं 6 लाख रुपये, 1,20,000 पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3,60,000 रुपये का आना है कैपिटल और 2,40,000 का आना है प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखो आने हैं हमारे पास 6 लाख रुपये, लेकिन इसमें से सबसे पहले 60,000 तो ये वाले नहीं आएंगे अलॉटमेंट पे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एडवांस में आ रखा है। क्लियर है ना, एडवांस में कैसे आया था कि जब लोगों ने 1,50,000 शेयर मांगे थे तो 1,50,000 शेयरों पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमें कितने रुपये दिए थे, 3 लाख रुपये। इसको ऐसे समझो, जैसे मानो आपने कंपनी के 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो आपने 1,50,000 शेयर कंपनी के खरीदने हैं, तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग आपने कंपनी को 3 लाख रुपये दे दिए कि ये लो 3 लाख रुपये, मेरे को 1,50,000 शेयर चाहिए। लेकिन कंपनी बोला नहीं नहीं, आपको तो 1,20,000 शेयर देंगे हम। तो कंपनी के अकॉर्डिंग कितने रुपये बने, 2,40,000। अब आप सोचोगे कि देखो मैंने 3 लाख रुपये दिए हैं और इन्होंने शेयर दिए 2,40,000 रुपये के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने 60,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। अब आप कंपनी से बोलोगे 60,000 वापस करो मेरे, तो कंपनी बोल रही है वापस नहीं करेंगे, आपके पैसे हम एडजस्ट करेंगे। आपने कहा कहाँ एडजस्ट करोगे, तो कंपनी ने बोला आपने आगे भी तो पैसे देने हैं अलॉटमेंट के, तो वहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर ये पैसे हमारे एडजस्ट हो गए, है ना। इसी को हमने रिकॉर्ड किया था ऊपर, ये वाली जो बात मैंने समझाई है, ये तो बात समझाई मैंने आपको। तो देखो जब अब अलॉटमेंट की डेट आएगी तो आप बोलोगे ना कंपनी को कि देखो मैंने 6 लाख रुपए देने थे बट मैं 60,000 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो एप्लीकेशन के वक्त दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात है हमारी। अब एक बात ये समझ में आ गई। देखो दूसरी बात, इस मन्नू ने 3,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, है ना। अब हमें इसको भी एडजस्ट करना है। एडजस्ट क्या करना है, देखो हमें तो दिख रहा है 3,000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये नहीं आए, है ना, दिख रहा है ना। लेकिन ये गलत दिख रहा है आपको, ऐसे नहीं करना है इसको। देखो 3,000 शेयर ने मांगे हैं, जब लोगों ने 1,50,000 शेयर मांगे तो हमने लोगों को 1,20,000 शेयर दिए थे। अब इसने मांगे हैं 3,000 शेयर, तो हम कितने शेयर देंगे। तो मेरा तरीका तो यही है कि मैं 2 जीरो हटा दूं अगर इसकी, और इसको मैं 2 से गुना करूँ तो 3,000 बन रहा है। तो सेम काम मैं यहाँ करूँगा, मैं 2 जीरो हटा दूंगा और 2 से गुना कर दूंगा, तो 2,400। मतलब हमने इसको कितने शेयर दिए हैं, 2,400 शेयर दिए हैं।
देखो जब इसने 3000 शेयर मांगे थे तो 3000 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग में 6000 रुपये दिए थे, लेकिन हमने इसको 2400 शेयर दिए हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं 4800 रुपये। मतलब ये 1200 रुपये हमें एक्स्ट्रा दे चुका है। कैसे? 3000 शेयर मांगे थे, 2400 शेयर दिए थे हमने, तो 600 शेयर ज़्यादा मांगे थे ना, 600 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 1200 रुपये इसने ज़्यादा दे रखे हैं। देखो 1200 ज़्यादा दे रखे हैं, इसको हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पर इसको 2400 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये देने थे, 12,000 देने थे और इसके 1200 रुपये एडवांस रखे हैं तो वो हम काट देंगे। तो इसने कितने रुपये पे नहीं करे? 10,800 रुपये नोट पेड अमाउंट है इसका। ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखो कि 3000 इंटू 5 नहीं होगा, यहाँ पर 2400 इंटू 5 होगा, है ना, ये वाली बात। क्योंकि अप्लाइड के अकॉर्डिंग नहीं, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अलॉटेड के अकॉर्डिंग। तो 2400 शेयर लेके चलेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो ऐसे हमारा टॉपिक है। तो उसने कितने रुपए पे नहीं करे? 10,800। तो 10,800 ये भी नहीं आएगा हमारे पास। अब हम इसको माइनस कर लेंगे और माइनस करके अमाउंट हम डेबिट कर देंगे। सो हमें 5,29,200 रुपये, 5,29,200 रुपी रिसीव हुए अलॉटमेंट पे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमारे पास 1,20,000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपये आना है। इसको मैं 6L लिख रहा हूँ, है ना, स्पेस का मैं इसलिए। तो 6 लाख रुपये आना है। आना तो 6 लाख रुपये है, लेकिन हमारे पास 2 शेयर होल्डर हैं हमारे जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। 2400 शेयर मन्नू के एंड 2400 शेयर मधुर के। 4800 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 24,000 रुपये हमारे पास नहीं आए, वो यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,76,000 रुपये। ये हमारी फर्स्ट कॉल की बात हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। 4800 शेयर 10 रुपये का ईच। याद है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा कौन सा अमाउंट होता है? कोल्ड अप वाला। 4800 शेयर है और 10 रुपये कोल्ड अप है पर शेयर पे ना, तो 48,000 के शेयर है। फिर प्रीमियम डेबिट होगा। प्रीमियम कौन सा डेबिट होगा? अनपेड। देखो मधुर ने तो अलॉटमेंट पे कर रखा है तो प्रीमियम भी पेड है, लेकिन मन्नू का अलॉटमेंट पेड नहीं है तो प्रीमियम भी अनपेड है। तो 2400 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 4800 का हमारा प्रीमियम का पैसा नहीं आया। तब हम फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट कौन सा अमाउंट करेंगे? फॉरफिट वो अमाउंट करेंगे जो कि पेड है। अब देखो कितने रुपए पेड है, इसका हिसाब लगाएंगे हम। कैसे लगेगा? देखो हिसाब, अगर हम मन्नू की बात करें तो मन्नू ने 2400 शेयरों पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 4800 रुपये पे कर रखे हैं, है ना। मन्नू ने अलॉटमेंट पे नहीं करा ना, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका एप्लीकेशन तो पेड है। तो 2400 पर 2 4800 पेड है और साथ में इसके 1200 एडवांस भी तो आ रखे हैं। इसने एप्लीकेशन पे 6,000 रुपये दिए थे, जबकि देने से इसको कितने? 4800 रुपये। तो इसके कितने रुपये? 1200 रुपये एडवांस भी आ रखे हैं, तो 1200 रुपये वो भी फॉरफिट करेंगे। तो मन्नू के हम फॉरफिट करेंगे 6,000 रुपये। ठीक है, और जो मधुर है, मधुर ने बस ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेड है। तो प्रीमियम को हटाकर देखो 2 और 3 5 रुपये पेड है। तो 2400 पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये हो गए? 12,000 रुपये पेड हैं। तो जो 18,000 रुपये टोटल पेड है ये हमने फॉरफिट कर लिए। अब कितना अनपेड है? कितना अनपेड है? देखो यहीं से उठा लो इस अमाउंट को आप। 10,800 अलॉटमेंट में नहीं आए थे मन्नू के। ठीक है, ये 10,800 क्लियर है ना कैसे हैं? देखो 2400 पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज़ के अनपेड थे और साथ में 1200 इसके एडवांस रखे थे, वो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, है ना। तो 12,000 पे आने थे अलॉटमेंट पे, 1200 एडवांस रखा है एप्लीकेशन पे, वो एडजस्ट करा तो 10,800 इसके नहीं आए थे हमारे अलॉटमेंट पे, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और कॉल पे कितने नहीं आए थे? 24,000 रुपये। कैसे 24,000 रुपये? 2400 मधुर के, 2400 मन्नू के, तो 4800 पर 5 रुपये, 24,000 नहीं आए थे। ठीक है, किस पर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब हमने क्या करा, इन सारे शेयर्स को रीइशू कर दिया 9 रुपये में। 4800 शेयर 10 रुपये का ईच, 48,000 के शेयर हैं और हमने ये रीइशू करे 9 रुपये में। तो 9 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये हो गए? 43,200 रुपये। तो हमें 4800 का लॉस हो गया। अब हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। देखो हमें प्रॉफिट हुआ शेयर को फॉरफिट करते वक्त 18,000 रुपये का।
और हमें लॉस हुआ 4800 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000 का प्रॉफिट है जब शेयर फॉरफिट किया तो हुआ, और लॉस कितने का हुआ इशू के वक्त? 4800 का, तो नेट प्रॉफिट हो गया 13,200 रुपये, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। लिखा है राजा लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपये का शेयर है, पेमेंट मंगाया है 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आई है 70,000 शेयर्स की, हमने क्या करा है सब पर प्रोडा लगा दिया है। अब एक शेयर होल्डर है रमेश, इसने 700 शेयर मांगे हैं, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा और बाद में हमने इसको फॉरफिट कर लिया, मतलब अलॉटमेंट मनी पे ना करने पर हमने इसको फॉरफिट कर लिया। बाद में हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई। आधार एक हमारा शेयर होल्डर है, इसको 500 शेयर अलॉट किए हैं, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, इसके भी शेयरों को फॉरफिट करना है बाद में। अब हमने जो सारे शेयर फॉरफिट किए हैं इसमें से 900 शेयर्स को रीइशू करा है 8 रुपये में, और जो सारे शेयर हमने रीइशू किए हैं इसमें रमेश के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। अब हमें इसमें एंट्रीज करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 100 में बोला है कि 50,000 शेयर हमने इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन आई है 70,000 और हमने 70,000 को 50,000 शेयर दिए। देखो 70,000 एप्लीकेशन आई, एक एप्लीकेशन पर 3 रुपये आने थे, तो हमारे पास एप्लीकेशन पर 2,10,000 रुपये आएंगे। ठीक है, 2,10,000 रुपये आए, लेकिन देखो हमने तो 50,000 शेयर इशू किया ना, तो हमारे अकॉर्डिंग 50,000 पर 3 के अकॉर्डिंग कितने रुपये बनते हैं? 1.5 लाख रुपये बनते हैं। तो कितने रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं? 60,000 रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 60,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, है ना। 60,000 एक्स्ट्रा जो आया है वो हमने एडजस्ट करा अलॉटमेंट पे, लेकिन इसको चेक भी कर लो। चेक कैसे करोगे? देखो 2.5 लाख रुपये आने हैं अलॉटमेंट पे, एक्स्ट्रा कितना है? 60,000, तो पूरा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, है ना। हमने मना किसी को नहीं करा, तो ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री की। देखो अलॉटमेंट पर 50,000 शेयरों पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपये हमारे पास आने हैं 2.5 लाख रुपये, लेकिन हमारे पास सबसे पहले 60,000 तो हमें ये पता है कि ये नहीं आएंगे, आने हैं हमारे पास 2.5 लाख रुपये, लेकिन 2.5 लाख में से सबसे पहले 60,000 हमें पता है कि ये नहीं आएंगे। ये वाले क्यों नहीं आएंगे पता है ना, कि एप्लीकेशन पर लोगों ने 60,000 पे ज़्यादा दिए थे और हमने लोगों को बोला था कि पैसे वापस नहीं करेंगे, ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, तो हमने कर दिया अलॉटमेंट पे एडजस्ट। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा एक पर्सन है रमेश, इसने 700 शेयर मांगे हैं और इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। अब देखो 700 शेयर मांगे हैं, सबसे पहले तो आपको हिसाब समझना है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखो 70,000 शेयर लोगों ने मांगे थे, तो हमने 50,000 शेयर दिए थे, बोला था ना क्वेश्चन में ये वाली बात। अब इसने मांगे हैं 700 शेयर, तो हमने कितने शेयर दिए होंगे? तो सिंपल सी बात है 500। कैसे 500? अगर मैं 2 जीरो हटा दूं 700 बन रहा है, 2 जीरो हटा दो 500 बन रहा है, तो 700 शेयर इसने मांगे थे, हमने दिए थे 500 शेयर। तो यहाँ पर पहली बात 700 का काम नहीं है ना, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में कि अप्लाइड का काम नहीं है, अलॉटेड का काम है ना, क्योंकि जो शेयर होल्डर पैसे देगा वो अलॉटेड के अकॉर्डिंग देगा। तो देखो 700 शेयर इसने मांगे थे, जब इसने 700 शेयर मांगे थे तो 700 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 2100 रुपये ने पे किए थे, लेकिन हमने इसको 500 शेयर दिए थे, तो हमारे अकॉर्डिंग 1500 बनते हैं। इसने पे करे थे 2100, हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 1500 एप्लीकेशन पर, लेकिन इसने कितने रुपये एक्स्ट्रा दिए? 600 रुपये ज़्यादा दे दिए एप्लीकेशन पे। जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसे दिए वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। अब इसको अलॉटमेंट पर 500 शेयरों पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 2500 रुपये देने थे, 2500 रुपये देने थे, लेकिन 600 रुपये एडवांस रखे हैं, वो एडजस्ट करेंगे हम। तो इसने कितने रुपये पे नहीं करे? 1900 रुपये पे नहीं करे। ठीक है, देखो मैं इसका वर्किंग नोट भी बनाकर दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन ना अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, अगर मैं आपको स्टेप्स वाइज लिख के दिखाऊंगा, तो क्या होगा कि आप उन स्टेप्स को रट लोगे। मेरा टारगेट है कि आप स्टेप्स को रटो मत, आपको जो है कंसेप्ट समझना है ना। मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जब कंसेप्ट आ जाएगा तो वर्किंग नोट आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो इसमें से दोनों अमाउंट को लेस कर दो, तो जो बैलेंस है वो में रिसीव हो जाएगा। तो हमें 1,88,100 रुपये रिसीव हो गए एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि रमेश के शेयर को यहीं पे फॉरफिट करना है हमने। अब देखो रमेश की शेयर है 500, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये तो मंगाए नहीं, तो 8 रुपये मंगाए, 500 शेयर 8 रुपये का एक, 4,000 रुपये के शेयर हैं जो हम फॉरफिट करेंगे। क्लियर है ना? 8 रुपये क्यों लिया मैंने? क्योंकि इनको यहीं पे फॉरफिट करा।
10 में से 2 नहीं मंगाए तो 8 रुपये मंगाए ना, तो 500 शेयर 8 रुपये का आए, 4,000 रुपये के हमारे शेयर है जो फॉरफिट कर रहे हैं। अब फॉरफिट कौन सा अमाउंट होता है? पेड अमाउंट। तो देखो हमें पता है कि 500 शेयर पर ये अनपेड है, ये तो पेड है ना, तो 500 पर 3 1500 रुपये पेड है, 1500 वो पेड है और इसके एक्स्ट्रा भी तो आ रखे थे 600 रुपये, तो 1500 और 600 2100 रुपये पेड है, वो हमने फॉरफिट कर लिया। इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ने 700 शेयर मांगे थे ना, तो एप्लीकेशन मनी 700 शेयरों के अकॉर्डिंग आई होगी, 500 के अकॉर्डिंग 700 के अकॉर्डिंग, तो 700 इंटू 3 2100 रुपये पेड है इसके। ऐसे भी कर सकते हो ना, लेकिन देखो जैसे भी करो, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। अब अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए थे? अलॉटमेंट पे 1900 रुपये नहीं आए थे हमारे। 1900 का भी क्लियर है ना कि 2500 रुपये आने थे, 2500 आने थे, लेकिन इसके 600 रुपये एडवांस आ रखे थे, है ना, ये वाले, तो वो हमने एडजस्ट कर लिए थे, तो 1900 रुपये नहीं आए। ठीक है ये। अब फर्स्ट एंड फाइनल गोल की बात करते हैं। देखो हमारे 50,000 शेयर थे, इन 50,000 शेयर में से 500 शेयर तो जब्त कर लिए हमने, तो कितने शेयर बचे? 49,500 शेयर। तो 49,500 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा आना है, तो हमारे पास 99,000 रुपये आने हैं। देखो आने हैं 99,000 रुपये, लेकिन 500 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 1000 रुपये हमारे पास नहीं आए, है ना। ये जो आधार पर्सन है इसने पे नहीं करे, तो कितने रुपए आए हमारे पास? 98,000 रुपये आए। ठीक है। अब इन 500 शेयरों को भी हम फॉरफिट करेंगे। 500 शेयर 10 रुपये का ईच, 5000 के शेयर हैं। इन 500 शेयर पर 8 रुपये पेड है, 4000 रुपये पेड है, और 2 रुपये के अकॉर्डिंग 1000 पेड है ना, बात खत्म। अब हम क्या करेंगे? अब हम रीइशू करेंगे, 900 शेयरों को रीइशू करेंगे 8 रुपये में। 900 शेयर 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे जो शेयर हैं वो हैं 9,000 रुपये के, और हमने 900 शेयरों को बेचा है 8 रुपये में, तो हमने ये बेचे हैं 7200 में, तो यहाँ पर हमें 1800 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो अब हम बात करें लास्ट एंट्री की। लास्ट एंट्री है शेयर फॉरवर्ड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो अमाउंट कैसे हम पुट करेंगे। देखो क्वेश्चन में मैं ये बोला था कि जो हमने शेयर रीइशू करे हैं इसमें रमेश के शेयर्स आ रहे हैं। अब देखो कैसे होगी बात ऐसे होगी, हमने रमेश के सारे शेयर रीइशू किए हैं। देखो जब हमने रमेश के शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 2100 का। रमेश के 500 शेयर्स पर हमें प्रॉफिट हुआ था 2100 का, ये पहली बात। और दूसरी बात, देखो अगर 900 शेयर में से रमेश के 500 शेयर हैं, 900 शेयर में अगर रमेश के 500 शेयर, तो आधार के कितने होंगे? आधार के 400 शेयर होंगे। आधार के 500 शेयर्स पर, आधार के 500 शेयर पर हमें प्रॉफिट हुआ था 4000 रुपये का। लेकिन इसमें से तो हमने कितने शेयर इशू करे हैं? 400 शेयर इशू किए हैं, तो 400 पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 500 शेयरों पर 4000 का प्रॉफिट, तो एक शेयर पर 8 रुपये का प्रॉफिट, तो 400 शेयरों पे 3200 रुपये का प्रॉफिट, है ना। कैसे? 400 शेयरों पर अगर 4000 का प्रॉफिट है, 500 शेयरों पर अगर 4000 का प्रॉफिट, तो एक शेयर पे 8 रुपये का प्रॉफिट, और 400 शेयरों पर 3200 का प्रॉफिट, है ना। तो 400 शेयरों पर हमें प्रॉफिट हुआ 3200 रुपये का। देखो रमेश के शेयर पे हमें प्रॉफिट हुआ था 500 शेयरों पर 2100 रुपये का, और आधार के 400 शेयर इशू करे, इन पर प्रॉफिट हुआ 3200 रुपये का। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 5300 रुपये का। मतलब 900 शेयर जब हमने फॉरफिट किए थे तो हमें प्रॉफिट हुआ था 5300 का, और हमें लॉस हुआ है रीइशू के वक्त 1800 रुपये का, है ना। ये लॉस हुआ था हमें कब? रीइशू के वक्त। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 3500 रुपये का। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक स्पेशल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा है कि ए लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये प्रीमियम पर हमने शेयर इशू किए हैं। हमने पैसे मंगाए हैं 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर, एंड बैलेंस हमने फाइनल कॉल पर मंगाया है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,60,000 शेयर्स की। हमने इन शेयर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किया। हमने 90,000 शेयर्स को 40,000 शेयर, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर। अब एक शेयर होल्डर है ऋषभ,
इसने 1500 शेयर मांगे हैं, फर्स्ट कैटेगरी का है, इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा। एक दूसरी शेयर होल्डर है सुधा, इन्होंने 1800 शेयर मांगे हैं, कैटेगरी फर्स्ट के हैं और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा। सारे हमने जो शेयर्स हैं ऋषा के, सुधा के फॉरफिट करने हैं और बाद में इनको रीइश्यू करना है 7 रुपये में। सो क्वेश्चन में हमें सारी जनरलिटीज करनी है एंड हमें कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख शेयर हमने इशू की है, एप्लीकेशन है 1,60,000 शेयर्स की, है ना। और हमने क्या करा, 90,000 शेयर को 40,000 शेयर दिए, 50,000 को 40,000 शेयर दिए, 20,000 को 20,000 शेयर दिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी आ रही है हमारे पास 3 रुपये पर शेयर। देखो 1,60,000 शेयर लोगों ने मांगे और 3 रुपये एप्लीकेशन पर आने थे, तो 1,60,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास एप्लीकेशन पे 4,80,000 रुपये सबसे पहले आएंगे, ठीक है। हमारे पास 4,80,000 रुपये आए। लेकिन देखो हमने क्या करा, हमने तो लोगों को 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 1 लाख पर 3 लाख रुपये बनते हैं। अब 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा रखा है, तो क्या उसको हम अलॉटमेंट पे काटेंगे? उसको क्या हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे? नहीं। क्वेश्चन ने बोला है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर एडजस्ट करोगे। तो कैसे हम अब पैसे को अलॉटमेंट और कॉल पर एडजस्ट करेंगे वो देखना है आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 90,000 शेयरों को 40,000 शेयर दिए। तो देखो कैसे हुई बात, लोगों ने मांगे 90,000 शेयर। जब लोगों ने 90,000 शेयर मांगे होंगे तो 90,000 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग लोगों ने हमें 2,27,000 पे एप्लीकेशन पे दिए होंगे, है ना। 2,27,000 पे उन्होंने एप्लीकेशन पे दिए, लेकिन हमने उनको कितने शेयर दिए, हमने उनको दिए 40,000 शेयर। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बनते हैं 1,20,000 रुपये। मतलब इन्होंने 1.5 लाख रुपये ज़्यादा दे रखा है एप्लीकेशन पे। जो इन्होंने एप्लीकेशन पर पैसा ज़्यादा दिया वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। लेकिन क्या ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, चेक करते हैं। देखो अलॉटमेंट पर 3 रुपये आने हैं, तो 40,000 पर 3 रुपये 1,20,000 रुपये आने हैं अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा पैसा 1.5 लाख रुपये है, तो हम इसमें से 40,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1,20,000 जो है ये हम एडजस्ट कर पाएंगे बस अलॉटमेंट पे, है ना। अभी भी 30,000 रुपये बच गए। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि एक्स्ट्रा पैसे को कॉल पे एडजस्ट करो। क्या ये पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? 40,000 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपये आने हैं फर्स्ट कॉल पे। एक्स्ट्रा कितना है? 30,000 रुपये। तो ये पूरा पैसा एडजस्ट हो गया हमारा कहाँ पर? फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो पहले जैसे मत कर देना, ऐसे करना है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ। अब सेकंड कैटेगरी का देखो, ये हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात करी, अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी में 50,000 शेयर लोगों ने मांगे, तो 50,000 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपये उन्होंने हमें दिए। हमने उनको दिए 40,000 शेयर, तो हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 1,20,000 रुपये। मतलब इन्होंने 30,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। जो ज़्यादा पैसे दिए वो कहाँ एडजस्ट होंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। ये पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे पूरे एडजस्ट? अलॉटमेंट पे। देखो अलॉटमेंट पर 40,000 पर 3 के अकॉर्डिंग 1,20,000 आना है 1,20,000, और एक्स्ट्रा कितना पड़ा एप्लीकेशन पे? सिर्फ 30,000 पे। तो पूरे 30,000 एडजस्ट हो गए। 90,000 रुपये से ले लेंगे हम बाद में। और जो लास्ट कैटेगरी है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट कैटेगरी में क्या है, 20,000 शेयर इन्होंने मांगे, तो 20,000 शेयर पर 3 के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये इन्होंने हमें दिए। हमने इनको 20,000 शेयर ये अलॉट करे हैं, तो 60,000 रुपये बनते हैं। तो इनका तो कोई एक्स्ट्रा पैसा आ नहीं रखा, है ना। तो ये बात। तो देखो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा? 1,20,000 और 30,000, 1,50,000 हमने एडजस्ट करे हैं अलॉटमेंट पर। और कॉल पे कितना एडजस्टमेंट हुआ? 30,000 का, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये वाली कि हमें कॉल पे कैसे एडजस्ट करना है, वो आपने ऐसे करना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद अलॉटमेंट की बात करते हैं। 1 लाख शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए आपके पास अलॉटमेंट पर आने हैं। कैसे आने हैं? 2 लाख का आना है कैपिटल और 1 लाख का आना है प्रीमियम। तो देखो आने हैं आपके पास 3 लाख रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5 लाख रुपए तो ये नहीं आएंगे हमारे पास, ये हमें पता है। तो हमारे पास आने हैं 1.5 लाख रुपए, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है, तो मैं वो भी ओपन करूंगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला है एक हमारा शेयर होल्डर है ऋषभ,
ऋषभ ने 1500 शेयर मांगे हैं, सेकंड कैटेगरी का है, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अब इसने कितने रुपए पे नहीं करे अलॉटमेंट पे, हमें ये कंप्यूट करना है। अब कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेकंड कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी में लोगों ने 50,000 शेयर मांगे थे, तो हमने इनको 40,000 शेयर दिए थे। अब ऋषभ ने मांगे हैं 1500 शेयर, तुमने कितने शेयर दिए होंगे? कैसे कंप्यूट करेंगे? अगर मैं 2 जीरो हटाकर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 1500 बन रहा है। सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 जीरो हटाकर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1200 बन रहा है। मतलब ऋषभ ने मांगे थे कितने? 1200 शेयर। जब इसने देखो 1200 शेयर मांगे थे तो इसको सारे पैसे 1200 शेयरों के अकॉर्डिंग देने थे ना, तो मतलब कि इसको 1200 शेयरों पर 3 रुपए के अकॉर्डिंग इसको पे करने थे अलॉटमेंट पर 1200 पर 3 के अकॉर्डिंग 3600 रुपये, है ना, जो इसने पे नहीं करे। लेकिन ये 3600 तो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे तो ज़्यादा पैसे दिए होंगे। एप्लीकेशन पर इसने 1500 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 4500 रुपये दिए होंगे, जबकि हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 1200 पर 3 के अकॉर्डिंग 3600 रुपये। मतलब इसने 900 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो जो इसने 900 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है ना, तो वो भी तो हमें एडजस्ट करना है। तो 900 वो एडजस्ट करो। तो इसने कितने रुपए पे नहीं करे? 2700 रुपये इसने पे नहीं करा। तो इसने 2700 रुपये पे नहीं किए, सो हमें रिसीव हो गए 1,47,300 रुपये। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की बात। फर्स्ट कॉल पर हमारे पास 1 लाख शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये आने हैं। फर्स्ट कॉल पर आने हैं 3 लाख रुपये, लेकिन देखो सबसे पहले 30,000 तो हमारे पास ये वाले नहीं आएंगे। कौन से वाले? जो एक्स्ट्रा रखे थे पैसे, याद है ना ये वाली बात कि फर्स्ट कैटेगरी के लोगों ने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा था, है ना, जो हमने एडजस्ट किया था फर्स्ट कॉल पे। तो 30,000 तो ये नहीं आएंगे, तो मैंने ये लिख दिया कॉल इन एडवांस में। अब देखो ऋषभ ने एंड सुधा ने दोनों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। ऋषभ हमारा सेकंड कैटेगरी का शेयर होल्डर था। देखो सेकंड कैटेगरी वालों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड कैटेगरी वालों का जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था। तो ऋषभ में कोई दिक्कत नहीं है। 1200 पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3600 रुपये जो है ऋषभ के नहीं आए। तो अरियर में एक तो 3600 आएगा ऋषभ का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो सुधा में दिक्कत है। सुधा ने 1800 शेयर मांगे हैं और इन्होंने फर्स्ट कैटेगरी के हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। अब देखो हिसाब कैसे बनेगा। देखो सुधा फर्स्ट कैटेगरी की है। फर्स्ट कैटेगरी में 90,000 शेयर जब लोगों ने मांगे तो हमने उनको 40,000 शेयर दिए। अब सुधा ने मांगे हैं 1800 शेयर, तुमने इसको कितने शेयर दिए होंगे? अगर मैं 2 जीरो हटाकर इसको 2 से गुना करूँ तो 1800 बन रहा है। वैसे ही मैंने दोनों जीरो हटाकर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 800 बना। मतलब हमने इसको अलॉट करे 800 शेयर। अब देखो जब इसने 1800 शेयर मांगे होंगे तो 1800 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग इसने हमें 5400 रुपये पे करे होंगे। 5400 रुपये इसने हमें पे करे होंगे, जबकि हमने इसको कितने शेयर इशू किए हैं? 800। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं? 2400 रुपये बनते हैं। मतलब इसने 3000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है ना। 3000 रुपये इसने एक्स्ट्रा दे रखा है हमें एप्लीकेशन पर। अब जो एप्लीकेशन पर 3000 रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं इसको हम एडजस्ट करेंगे। पहले हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। देखो अलॉटमेंट पर 800 पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 2400 रुपये आने थे। ये हमने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे। बाकी कितने बचे? 600 रुपये। ये हमने कहाँ एडजस्ट करने हैं? आप ये हमें एडजस्ट करने हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पर 600 रुपये एडवांस रखा है इसका। देखो इसको फर्स्ट कॉल पर 800 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 2400 रुपये पे करने थे। इसमें से 1600 रुपीज़ के एडवांस में आ रखे हैं 600 रुपये। तो 600 रुपये एडवांस रखे तो इन्हें कितने रुपये पे नहीं करे? इसने पे नहीं करे 1800 रुपये। तो ये अमाउंट जो है हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो 3600 ऋषभ के, यहाँ पर लिख दिया ऋषभ, है ना। ये आपको बस याद रखने के लिए मैंने लिखा है ऐसा। तो ऋषभ के हमारे 3600 रुपये नहीं आए और सुधा के हमारे 1800 रुपये नहीं आए। तो टोटल हमारे 5400 रुपये नहीं आए। ठीक है। तो हमारे आने थे 3 लाख रुपये। 3 लाख में से 35,400 रुपये नहीं आए तो कितने रुपए आए? तो हमें टोटल पैसे मिले 2,64,600 रुपये। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई।
अब फाइनल कॉल पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो फाइनल कॉल पर 1 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए आने हैं, ये हमने ड्यू कर दिए 2 लाख रुपए। सो हमारे पास फाइनल कॉल पर 2 लाख रुपए आने हैं, देखो आने हैं 2 लाख रुपए, लेकिन 800 सुधा के एंड 1200 ऋषभ के, सो 2000 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 4000 रुपये नहीं आएंगे, तो आएंगे कितने 1,96,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने फाइनल कॉल की एंट्री करी। अब हम बात करेंगे फॉरफीचर की। अब हम इनके 2000 शेयर को फॉरफिट करेंगे, 2000 शेयर और 10 रुपये का ईच है, 20,000 के हमारे शेयर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखो प्रीमियम कौन सा डेबिट करेंगे, जो अनपेड है, 1200 शेयर पर 1 रुपये के अकॉर्डिंग 1200 का हमारा प्रीमियम नहीं आया, तो 1200 डेबिट हो गए। अब फॉरफिट कौन सा अमाउंट होगा, देखो फॉरफिट होगा वो अमाउंट जो पेड है। तो देखो पेड अमाउंट क्या है, पेड अमाउंट अगर हम ऋषभ का देखें तो ऋषभ ने 1200 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 3600 रुपये पे कर रखे हैं, है ना, 3600 रुपये पेड है। इसके देखो 300 शेयर ने ज़्यादा भी तो मांगे थे, और 300 शेयर जो ज़्यादा मांगे थे उस पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 900 रुपये इसका और एडवांस आ रखा है, तो इसने कितने रुपये पे कर रखे हैं 4500 रुपये, है ना, ये हमारा ऋषभ का पेड अमाउंट आ गया। और अगर हम बात करें सुधा की, तो देखो सुधा के 800 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 800 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 4000 रुपये पेड है, साथ में 600 के एडवांस भी आ रखे थे, क्लियर है ना, 600 कैसे एडवांस आ रखे थे, जो हमने इसका एडजस्टमेंट किया था, जो इसने कॉल पर एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, कैसे कि इसने 1000 शेयर ज़्यादा मांगे थे, 1000 पर 3 के अकॉर्डिंग 3000 एक्स्ट्रा रखा था, 3000 रुपये एक्स्ट्रा रखा था, उसमें से हमने 800 पर 3 के अकॉर्डिंग 2400 एडजस्ट किए थे अलॉटमेंट पे, बाकी बचे 600 रुपये, वो हमने कहाँ एडजस्ट किए थे फर्स्ट कॉल पे, तो 600 रुपये आ रखे हैं ना इसके, तो 4600 रुपये पेड है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कितने रुपये पेड है टोटल, टोटल पेड है 9100 रुपये, ये हमारे पेड हैं, तो जो पेड है वो हम कर देंगे फॉरफिट। ठीक है, तो देखो 20,000 की कैपिटल थी, 1200 रुपये का प्रीमियम था, 21,200 रुपये हमारे टोटल हो गए, 21,200 में से 9100 रुपये पेड है, तो अनपेड अमाउंट कितना है, अनपेड अमाउंट है हमारा 12,100 रुपये। ठीक है, तो ये हमने फॉरफिट कर लिया है ना, फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है इन सारे शेयर्स को हमने रीइश्यू करना है 7 रुपये में, सुधा के 800 शेयर है ना, 800 और इसके 1200 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर हम 7 रुपये में बेचेंगे तो 14,000 रुपये आएंगे, 20,000 के शेयर थे, 6,000 का हमें लॉस हो गया, तो 9100 का प्रॉफिट है, 6,000 का लॉस है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 3100 का, तो ये हमारा आंसर है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 स्कैनर का। ठीक है, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, पार पर इशू करा है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल पे हमने मंगाया है। जितने हमने शेयर इशू करा है उससे 3 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 20% शेयर्स को कंपनी ने मना कर दिया है, बाकियों पर प्रोटा लगाया है। कंपनी ने 30,000 शेयर को 15,000 शेयर दिए हैं, 18,000 शेयर को 5,000 शेयर दिए हैं, और जो लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, कॉल पे एडजस्ट करना है, उसके बाद कुछ बचेगा तो रिफंड करना है। कभी हमारा एक शेयर होल्डर ने 600 शेयर मांगे हैं, इसने जो है अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, और अलॉटमेंट के बाद हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। ये कैटेगरी 1 का है। कवि गुप्ता ने मांगे हैं 400 शेयर, ये भी कैटेगरी 1 का है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसको भी फॉरवर्ड कर लिया। बाद में हमने सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 12 रुपये में, और हमें इसमें सारी जनरल एंट्रीज करनी है। देखो 44th क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, पेमेंट मंगाई है हमने, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की। देखो एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की और 3 रुपये पर शेयर पर आना था, तो हमारे पास 1,80,000 रुपये एप्लीकेशन पर आए हैं। ठीक है, हमारे पास 1,80,000 1,80,000 एप्लीकेशन पर आए हैं। देखो एप्लीकेशन पर जो 1,80,000 आए हैं इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये सारा पैसा तो ट्रांसफ़र होगा नहीं कैपिटल में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने तो 20,000 शेयर इशू किए हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग तो 20/3 60,000 रुपये आने हैं।
है ना। तो मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं। अब जो एक्स्ट्रा पैसा है इसको हमें एडजस्ट करना है। अब इसको हम देखो एडजस्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 शेयर को मना कर दिया, तो 12,000 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 36,000 पे हम वापस करेंगे, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का जो हिसाब है पहले वो लगा लेते हैं। देखो फर्स्ट कैटेगरी में अगर हम देखें तो लोगों ने 30,000 शेयर्स मांगे थे, है ना। फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं पहले। फर्स्ट कैटेगरी में 30,000 शेयर मांगे थे, तो 30,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 90,000 रुपये उन्होंने हमें पे किए। जबकि हमने कितने शेयर उनको अलॉट करे, हमने उनको अलॉट करे 15,000 शेयर। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, 45,000 रुपये बनते हैं। मतलब उन्होंने 45,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हमें, है ना। अब जो 45,000 एक्स्ट्रा दिए हम ये एडजस्ट करेंगे। कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो क्या ये सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा? तो इसको चेक करो, देखो कैसे। 15,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये आना है अलॉटमेंट पे, और हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पड़े हैं, 45,000। तो ये तो 60,000 से कम है, तो पूरा एडजस्ट हो गया हमारे कहाँ पर, अलॉटमेंट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम सेकंड कैटेगरी के शेयर होल्डर की बात करें तो देखो सेकंड जो हमारी कैटेगरी है इसमें लोगों ने 18,000 शेयर मांगे। जब लोगों ने 18,000 शेयर मांगे तो 18,000 शेयरों पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें 54,000 रुपये पे किए होंगे। जबकि हमने उनको कितने शेयर दिए, हमने उनको दिए हैं 5,000 शेयर। तो हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 15,000 रुपये एप्लीकेशन पर। इट मीन्स उन्होंने 39,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। ये पैसा हम एडजस्ट करेंगे। अब हम कहाँ एडजस्ट करेंगे इसको, कॉल पर, सॉरी। तो इन 39,000 को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, इनको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। ये क्या सारे पैसे हमारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे, इसको चेक करते हैं। देखो 5,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये आना है अलॉटमेंट पे, जबकि हमारे पास 39,000 एक्स्ट्रा रखे हैं। तो 39,000 में से हम सिर्फ 20,000 ही एडजस्ट कर पाएंगे अलॉटमेंट पे। अभी भी हमारे पास 19,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब ये हमें एडजस्ट करने हैं। ये कहाँ एडजस्ट करेंगे, कॉल पर। लेकिन क्या ये सारा पैसा कॉल पर एडजस्ट हो पाएगा, चेक करते हैं। 5,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये हमारे पास आने हैं कॉल पर। तो 19,000 में से ओनली 15,000 ही कॉल पर एडजस्ट हो पाएंगे। बाकी कितने बचे, 4,000 रुपये। अब क्या करें, अब तो सारा पैसा आ गया, और तो पैसा आना नहीं इनसे, तो इनको हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन में बोला था कि 12,000 शेयरों को हमने मना करा है। तो देखो जब हम रिफंड करेंगे तो 12,000 शेयर जो वो है, 12,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 36,000 पे हमें वो रिफंड करने हैं, प्लस 4,000 ये भी रिफंड होगा। तो टोटल हम कितना रिफंड करेंगे, 40,000 रुपये। ठीक है, अब इसकी पुटिंग करो। तो हम रिफंड कितना करेंगे, टोटल टोटल रिफंड होगा 40,000 रुपये का। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्टमेंट होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा 45,000 एंड 20,000। तो ये जो दोनों अमाउंट है कितने हो गए, 65,000 रुपये, ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। और कॉल पे कितना एडजस्टमेंट करा है हमने, कॉल पे एडजस्ट करा है हमने 15,000 रुपये। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं है, टॉपिक हमारा आसान टॉपिक है। अब देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने हैं, अलॉटमेंट पर आने हैं 20,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट पे आने हैं। देखो आने तो 80,000 है, लेकिन इसमें से 65,000 तो हमें पता है कि नहीं आएंगे, ये वाले पैसे हमें पता नहीं आएंगे, तो मैंने इनको माइनस कर दिया। अब देखो हमारा एक शेयर होल्डर है कवि, जिसने 600 शेयर मांगे हैं, फर्स्ट कैटेगरी का है। इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अब देखो हम कैसे करेंगे, जैसे देखो मैंने आपको हर बार कराया वैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। कवि ने मांगे हैं 600 शेयर्स, तुमने कितने शेयर इसको अलॉट किए होंगे। देखो फर्स्ट कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी में लोगों ने 30,000 शेयर्स मांगे थे, तो हमने उनको 15,000 शेयर अलॉट किए थे। 30,000 शेयर मांगे थे तो 15,000 शेयर दिए थे, हमने आधे शेयर दिए थे। तो इसने 600 शेयर मांगे तो कितने शेयर दिए होंगे इसको, हमने 300 शेयर दिए होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। अब देखो हमें एक बात समझ में आ गई कि इसने 300 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 1,200 रुपये,
है ना, 1200 रुपये बनते हैं ना जो उसने पे नहीं करे, है ना, ये क्लियर है बात हमें कि 300 पर 4 के अकॉर्डिंग 1200 पे नहीं करे। अप्लाइड नहीं लेने, याद रखो, अलॉटेड लेके चलना है, जितने शेयर अलॉट करे ना उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब देखो 1200 शेयर 1200 रुपये इसने पे नहीं करे, 300 शेयरों पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग इसने 1200 रुपये पे नहीं किए। सो 300 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग इसने 1200 रुपये पे नहीं किए। लेकिन 1200 तो सही नहीं है अमाउंट, क्यों? क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दिया होगा, हमें वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसने जब 600 शेयर मांगे तो 600 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग इसने हमें 1800 रुपये पे किए होंगे, जबकि हमने इसको 300 शेयर दिए तो हमारे अकॉर्डिंग तो 300 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 900 रुपये बनते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसने 900 रुपये हमें एडवांस दिया था एप्लीकेशन पे, एक्स्ट्रा पैसे आए थे 900 रुपये। अब देखो अलॉटमेंट पर इसको देने थे कितने रुपए? अलॉटमेंट पे इसको देने थे 1200 रुपये, जिसमें से 900 रुपीज़ का एडवांस आ रखा है। तो इसने कितने रुपये पे नहीं करे? 300 रुपये पे नहीं करे, है ना। सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बात। तो जो इसने 300 पे नहीं करे वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें 14,700 रुपये रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें ऐप अलॉटमेंट की बात हो गई है हमारी। अब हम इन शेयरों को फॉरफिट करेंगे। क्वेश्चन में बोला इन शेयरों को फॉरफिट करो, तो फॉरफिट करते हैं। कैसे? 300 शेयर वैसे 10 रुपये का है, बट हमने 7 रुपये कोल्ड अप करे ना, है ना, 7 रुपये कोल्ड अप हमारे। तो 300 शेयर और 7 रुपये कोल्ड अप के अकॉर्डिंग 2100 के हमारे शेयर्स हैं। अब कितने रुपये फॉरफिट करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, 300 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 900 रुपये ये पेड है, 900 ये पेड है, और 900 इसका एक्स्ट्रा रखा था, है ना, कि इसने एप्लीकेशन पे 1800 रुपये पे किए थे, जबकि एप्लीकेशन में बनते हैं 900 रुपये, तो इसने 900 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो भी तो हम फॉरफिट करेंगे ना। तो 900 रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं और 300 पर 3 900 रुपये इसने नॉर्मली पे कर रखे हैं। तो कितने रुपये पेड है? 1800 रुपये पेड हैं। और अलॉटमेंट पे कितने रुपये नहीं आए? अलॉटमेंट पे 300 रुपये नहीं आए थे। क्लियर है ना कैसे 300 बना था? कि 300 पर 4 1200 रुपये आने थे, लेकिन 900 रुपये एडवांस रखे हैं, वो एडजस्ट करें तो 300 रुपये नहीं आए थे। ठीक है, इसको ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो इसको अगर आप ऐसे देखो कि 300 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 900 रुपये पेड है, और 300 पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 1200 अनपेड है ना। ये क्लियर है बात। लेकिन है क्या, इसके 900 रुपये एडवांस रखे हैं तो वो भी तो एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ मैंने माइनस करे 900, 1200 में से 900 गया 300, 300 अनपेड है, और यहाँ मैंने वो 900 रुपये जब्त कर लिए, है ना। तो फॉरफिटेड अमाउंट 1800 हो गया। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे मैंने करा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कैसे होगा? देखो हमारे 20,000 शेयर थे, 20,000 में से 300 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो कितने शेयर बचे? हमारे बचे 19,700 शेयर। इन 19,700 शेयर पर हमारे पास 3 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा आना है। 3 का है ना फाइनल कॉल, तो हमारे पास कितने रुपए आने हैं? हमारे पास आने हैं 59,100 रुपये। ठीक है, तो 59,100 रुपये आने हैं। देखो 59,100 रुपये आने हैं, मैंने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा है ना, तो इसलिए मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? देखो 59,100 रुपये आने हैं, लेकिन गुप्ता ने 400 शेयर मांगे हैं, ये भी फर्स्ट कैटेगरी का है, और इसने जो है कॉल मनी पे नहीं करी। देखो 400 शेयर अप्लाइड है, तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, जितने शेयर मांगे उसके आधे शेयर ने दिए थे ना, तो इसने 400 मांगे तो कितने दिए होंगे? हमने इसको 200 शेयर दिए होंगे अलॉटेड, है ना, 200 शेयर्स के अलॉटेड है। तो 200 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग इसने 600 रुपये हमें पे नहीं किए होंगे, है ना। तो फाइनल कॉल पे आने कितने हैं? फाइनल कॉल पर हमारे पास आने हैं 58,500 रुपये, है ना, इतने रुपये आने हैं। लेकिन कॉल पर हमारे पास 15,000 रुपये एडवांस रखा है पहले से, है ना, एप्लीकेशन के वक्त जो हमारे थर्ड कैटेगरी के लोग हैं इन्होंने जो पे कर रखा था ना, तो वो तो 15,000 वो नहीं आएंगे हमारे। तो कितने रुपये आएंगे? 43,500 रुपये आएंगे। तो इतने रुपये आने थे, 600 रुपये नहीं आए जो गुप्ता ने पे नहीं करे इसने ना, 200 शेयरों पर 3 रुपये, तो इतने रुपये बनते हैं। इसमें से 15,000 रुपये और नहीं आए, तो इतने रुपये आए हमारे पास। अब हम गुप्ता के शेयर फॉरफिट करेंगे।
गुप्ता के 200 शेयर हैं, 200 शेयर 10 रुपये का ईच, हमारे 2000 के शेयर हैं। 200 शेयर पर 7 रुपये के अकॉर्डिंग 1400 रुपये पेड है, और 200 पर 3 के अकॉर्डिंग 600 रुपये हमारे अनपेड है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब इन सारे शेयरों को हमने रीशू करा है 12 रुपये में, है ना। तो हमारे कितने शेयर हो गए? 500 शेयर। 500 शेयर 12 रुपये में बेचेंगे तो 6000 रुपये हमारे पास आएंगे। और ये शेयर थे कितने के? ये शेयर थे हमारे 5000 के, है ना, कि 500 शेयर और 10 रुपये का ईच, हमारे 5000 के शेयर थे। तो देखो इनमें तो हमने इन शेयरों को तो हमने ज़्यादा पे रीशू करा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉस तो हुआ नहीं। ज़्यादा पर रीशू करना क्या होता है? प्रीमियम। तो यहाँ पर शेयर फॉरफिट अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने रुपए आएंगे? हमारे पास 1000 रुपये का प्रीमियम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैप रिजर्व की एंट्री करेंगे। देखो जब हमने कवि के शेयर को फॉरफिट किया था तो हमें 1800 का प्रॉफिट हुआ था। इसको मैं लिख लेता हूँ। कवि के शेयर को जब ने फॉरफिट किया था तो 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और जब गुप्ता के शेयर को हमने फॉरफिट किया था तो हमें 1400 का प्रॉफिट हुआ था। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 3200 का। 3200 का हमें प्रॉफिट हुआ एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, और हमें लॉस हुआ नहीं, है ना, क्योंकि हमने शेयर ज़्यादा पर इशू करे। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3200। ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो हमने फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज कर दिया, उसके पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया हमने कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा आंसर है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 103 की। क्वेश्चन में लिखा है मैक्स लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम पर हमने शेयर इशू किए हैं, 5 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड 1 रुपये फाइनल कॉल पर मंगाया है। एप्लीकेशन आई है 2,40,000 शेयर्स की। हमने क्या करा? हमने 1 लाख शेयर को 1 लाख शेयर दे दिए, 80,000 शेयर को 60,000 शेयर दे दिए, 60,000 शेयर को 40,000 शेयर दे दिए। एक एप्लीकेंट है 1000 शेयर्स हैं, कैटेगरी 1 का है, और दूसरा एप्लीकेंट है 1200 शेयर है, कैटेगरी 2 का है। इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, और फर्स्ट कॉल ना पे करने पर हमने इनको फॉरफिट कर लिया। एक दूसरा शेयर होल्डर है 1200 शेयर है, थर्ड कैटेगरी का है, ये हमारा थर्ड शेयर होल्डर हो गया इसमें, और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, इसके भी शेयरों को फॉरफिट करा। बाद में हमने 1300 शेयर रीशू करे, इसमें 1000 शेयर कैटेगरी 1 के हैं, 300 शेयर कैटेगरी 2 के हैं। सारे शेयर हमने 8 रुपये में रीशू कर दिए। अब हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला था कि एप्लीकेशन आई है 2,40,000 शेयर्स की, है ना, और हमने क्या करा? 1 लाख को 1 लाख शेयर दिए, 80,000 को 60,000 शेयर दिए, 60,000 को 40,000 शेयर दिए। अब देखो जब एप्लीकेशन आई 2,40,000 शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी आनी है 5 रुपये पर शेयर, तो हमारे पास 2,40,000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग सबसे पहले एप्लीकेशन पर 12 लाख रुपए आएंगे। तो हमारे पास 12 लाख रुपए आ गए एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब देखो हमारे पास 12 लाख रुपए एप्लीकेशन पर आए, लेकिन हमने क्या करा? हमने लोगों को कितने शेयर इशू कराए? हमने तो लोगों को 2 लाख शेयर इशू कराए। 1 लाख को 1 लाख, 80,000 को 60,000, 60,000 को 40,000, अल्टीमेटली हमने 2 लाख शेयर इशू करे। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए आने हैं? 2 लाख शेयरों पर 5 रुपए के अकॉर्डिंग हमारे पास आने हैं 10 लाख रुपए। तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए 10 लाख रुपए। अब एक बात आपको दिख रही है कि देखो इसमें हमने मना तो किसी को भी नहीं करा, हमने मना किसी को नहीं करा, हमने जो एक्स्ट्रा पैसे हैं सारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे हैं। अब एक बात देखो, 12 लाख रुपए हमारे पास आए, जबकि आने थे 10 लाख रुपए, आए हैं 12 लाख, आने थे 10 लाख, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एडजस्ट कर देंगे 2 लाख रुपए को अलॉटमेंट पे, है ना, ऐसे करेंगे। लेकिन देखो ऐसा करना हर बार सही नहीं होता। आपको दिख तो रहा है कि 12 लाख रुपए आए, आने थे 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए, हमने मना किसी को नहीं करा, तो मतलब हम 2 लाख रुपए को रिफंड नहीं करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, है ना, कि 12 लाख रुपए हमारे पास आए, जबकि आने थे 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए, तो 2 लाख को हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि रिफंड का तो बोला नहीं क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख देते हैं। अगर आप 2 लाख रुपये लिख दोगे तो आंसर तो आपका सही आएगा, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। आपको क्या करना है? आपको ना इसको समझना है, इसको ऐसे समझना है आपने कि देखो अगर हमारे पास 2,40,000 एप्लीकेशन आई, इनमें हमने क्या करा? इनमें हमने कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है? 1 लाख शेयर को 1 लाख शेयर दिए हैं,
देखो 1 लाख शेयर इन्होंने मांगे थे, तो 1 लाख शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 5 लाख रुपए दिए होंगे इन्होंने। हमने इनको 1 लाख शेयर ही अलॉट करे, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, 5 लाख रुपये बनते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया, नहीं दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी इसमें। सेकंड कैटेगरी के लोगों को देखो, सेकंड कैटेगरी के लोगों ने 80,000 शेयर मांगे, 80,000 पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें 4 लाख रुपए पे करे, जबकि हमने इनको 60,000 शेयर दिए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, 3 लाख रुपए बनते हैं। मतलब इन्होंने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है। इसको क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। लेकिन क्या ये पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, चेक करो उसको, देखो कैसे चेक होगा कि 60,000 शेयरों पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग 6 4 या 24 2,40,000 रुपये आने हैं हमारे कैपिटल अलॉटमेंट के, है ना। 60,000 शेयर पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपये आने हैं एक्स्ट्रा। 60,000 शेयर पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपये आने हैं 2,40,000, लेकिन आए कितने हुए हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आए हुए हैं 1 लाख रुपए। तो आने हैं 2,40,000 और एक्स्ट्रा कितना पड़ा है 1 लाख, तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा किस पर, अलॉटमेंट पर। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया ऑन अलॉटमेंट। अब सेकंड कैटेगरी की बात खत्म, अब थर्ड कैटेगरी में आ जाओ। थर्ड कैटेगरी में 60,000 शेयर लोगों ने मांगे, 60,000 शेयर मांगे, तो 60,000 पर 5 के अकॉर्डिंग लोगों ने हमें 3 लाख रुपए दिए होंगे, जबकि हमने कितने शेयर दिए इनको, 40,000 शेयर। तो 40,000 पर 5 के अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, 2 लाख रुपए बनते हैं। इन्होंने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब इस 1 लाख को चेक करोगी, क्या ये 1 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, कैसे चेक करेंगे। देखो 40,000 शेयर हमने दिए हैं, 40,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 1,60,000 रुपये आने हैं इनके अलॉटमेंट पे, आने हैं 1,60,000 और एक्स्ट्रा कितना पड़ा है 1 लाख रुपया, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। अच्छा ये एडजस्ट कब ना होता अलॉटमेंट पे, मानो हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपये लिखा होता है कि एक्स्ट्रा 2 लाख है। अब एक्स्ट्रा 2 लाख है और आने कितने हैं हमारे पास इन शेयरों पे, इन शेयरों पर आने हैं 40,000 पर, इन शेयरों पर आने हैं 40,000 पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 1,60,000। यहाँ पर लिखा है 2 लाख, एक्स्ट्रा पैसे आ रखे 2 लाख और आने हैं 1,60,000, तो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है ना। तो उस केस में हम 2 लाख में से 1,60,000 एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर, और जो बाकी 40,000 बचता वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, या तो हम रिफंड कर देते हैं अगर उसने बोला होता है कि एडजस्ट करना है सिर्फ अलॉटमेंट पे, और अगर वो बोलता कॉल पे करना तो कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं ना। तो ये तो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा बोला नहीं, यहाँ पर उसने क्या बोला है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है बस। तो जो पैसा हमारा 1 लाख बचा ये हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखो। तो देखो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपये हमारे एक्स्ट्रा रखे हैं, जो कि हमने एडजस्ट कर दिए कहाँ पर, अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो ये हमारा डबल प्रोटा में कुछ भी नहीं है, डबल प्रोटा की कहानी भी सिंपल ही होती है। तो ऐसे आपने ये एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट बहुत ध्यान से देखना। देखो अलॉटमेंट पर 2,40,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास, अब हम बात करें अलॉटमेंट की। देखो अलॉटमेंट पर 2 लाख शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 लाख रुपये आना है, आना है 8 लाख रुपये। लेकिन 8 लाख कैसे आना है, हमारे पास 2 लाख शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 4 लाख का आना है कैपिटल, और 2 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग 4 लाख का आना है प्रीमियम। ऐसे हमारे पास 8 लाख रुपये आने हैं। अब आएंगे कितने रुपए, देखो हमारे पास आने तो 8 लाख है, लेकिन इसमें से 2 लाख रुपए तो हमारे ये वाले नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। और दूसरा जो है, जो हमारा शेयर होल्डर है एक, जिसके पास 1,000 शेयर है, कैटेगरी 1 का है, इसने इसने मांगे हैं 1,000 शेयर, है ना, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। देखो कैटेगरी 1 में क्या है, कैटेगरी 1 में 1 लाख शेयर मांगे तो हमने 1 लाख शेयर दिए। देखो कैटेगरी 1 में क्या है, कैटेगरी 1 में 1 लाख शेयर मांगे, तो देखो हमारा एक हमारा एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर मांगे हैं, कैटेगरी 1 का है, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, 1 लाख शेयर मांगे तो 1 लाख शेयर दिए। देखो 1 लाख शेयर मांगे तो 1 लाख शेयर दिए, 1 लाख शेयर मांगे तो हमने 1 लाख शेयर दिए। ये क्या है, ये अप्लाइड है। 1 लाख शेयर मांगे और हमने अलॉट करे 1 लाख की।
अब अप्लाइड है 1 लाख और अलॉटेड है 1 लाख। इसने मांगे हैं, हमारे शेयर होल्डर ने मांगे हैं 1000 शेयर, तो हम कितने शेयर अलॉट करेंगे? ये तो साफ साफ है, दिख रहा है हमें इसमें कि इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। हमने इसको 1000 शेयर दिए होंगे, जितने शेयर मांगे उतने दे दिए, तो 1000 मांगे तुमने इसको 1000 शेयर दिए होंगे। तो यहाँ पर अप्लाइड अलॉटेड की बात नहीं है, अप्लाइड अलॉटेड एक ही है यहाँ पे ना। तो देखो 1000 शेयर मांगे, तुमने कितने शेयर दिए होंगे? 1000 शेयर दिए होंगे, है ना। 1000 शेयर मांगे, 1000 शेयर दिए, तो क्या इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है हमें? इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन पे हमें। तो देखो इसमें तो सिंपल सी बात है कि 1000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 4000 रुपये इसके हमारे पास अलॉटमेंट पे नहीं आए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी वाले पर्सन पर। देखो ये सेकंड कैटेगरी का पर्सन है, इसने 1200 शेयर मांगे हैं, इसने भी अलॉटमेंट पे नहीं करा है। सेकंड कैटेगरी में क्या है? सेकंड कैटेगरी में, ये फर्स्ट कैटेगरी की बात थी, है ना। अब सेकंड कैटेगरी की बात देखो, सेकंड कैटेगरी में लोगों ने मांगे थे 80,000 शेयर, तो हमने दिए थे 60,000 शेयर, है ना। लोगों ने मांगे 80,000 शेयर, हमने दिए 60,000 शेयर। अब इस शेयर होल्डर ने मांगे हैं 1200 शेयर, तो हमने इसको कितने शेयर दिए होंगे, अब ये निकालना है हमें। तो देखो मेरा जो कंप्यूटेशन का तरीका है वो सिंपल सा तरीका है, मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करूँगा कि अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊँ तो 800 बचा। अगर मैं 800 को मल्टीप्लाई कर दूँ एक 1.5 वैल्यू से, तो मेरा आ रहा है 1200। तो सेम काम मैं यहाँ करूँगा, मैं क्या करूँगा, 2 जीरो हटा दूंगा और जो वैल्यू बची उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, तो मेरा आ जाएगा 900। मतलब इसने मांगे 1200, हमने कितने शेयर दिए? हमने 900 शेयर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 का काम नहीं है, यहाँ पर कितने शेयरों का काम है? यहाँ पर 900 शेयरों का काम है, अप्लाइड का काम नहीं, अलॉटेड का काम है। तो हमें देखो एक बात तो समझ में आ गई कि 900 शेयर पर इसने 4 रुपये के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे नहीं करा। अच्छा ये बात आपको क्लियर है ना कि यहाँ पर 1200 का काम क्यों नहीं है? जैसे मानो कि आपने एक कंपनी में 1200 शेयरों के लिए अप्लाई करा, लेकिन कंपनी ने आपको 900 शेयर दिए। अब जो आप आगे की पेमेंट करोगे किसके अकॉर्डिंग करोगे? 1200 शेयरों के अकॉर्डिंग, 900 के अकॉर्डिंग? 900 के अकॉर्डिंग करोगे ना, क्योंकि कंपनी ने आपको 900 शेयर दिए हैं। तो आप जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे करोगे 900 के अकॉर्डिंग पे करोगे ना। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको कट करके 900 कर दिया कि 900 शेयरों का काम है। तो देखो हमें एक बात दिख रही है कि 900 शेयरों पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 3600 रुपये इसने पे नहीं करे। 3600 तो क्लियर है हमें, है ना। 3600 क्लियर है ना कैसे कि 900 शेयर इसके अलॉटेड है, 900 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 3600 इसने पे नहीं करे। लेकिन ये 3600 तो गलत है। गलत कैसे है कि देखो इसने मांगे थे 1200 शेयर, जब इसने 1200 शेयर मांगे थे तो इसने 1200 शेयरों पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे की थी 6000 पे, लेकिन हमने इसको दिए थे 900 शेयर, तो हमारे अकॉर्डिंग 900 पर बनते हैं 5 के अकॉर्डिंग 4500 रुपये। मतलब इसने एप्लीकेशन के वक्त 1500 रुपये ज़्यादा पे किए थे। अब देखो जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा पे किया था, ये 1500 क्या है? ये है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि हमें इसके 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, है ना ये बात। अब देखो 1500 इसके एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसको अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने थे? इसको अलॉटमेंट पर देने थे 3600 रुपये। कैसे? हमने इसको 900 शेयर दिए थे और 900 शेयरों पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 3600 इसको अलॉटमेंट पे करना था। 3600 रुपये इसको अलॉटमेंट पे करना था, लेकिन 1500 रुपये एडवांस रखे हैं, वो भी तुम एडजस्ट करेंगे। तो इसने कितने रुपये पे नहीं करे? इसने पे नहीं करे 2100 रुपी। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2100 रुपी, जो कि दूसरे शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। तो इसको माइनस करके हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर 5,93,900 रुपी। तो ये हमारी अलॉटमेंट की बात हो गई। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की बात। अब देखो फर्स्ट कॉल पे क्या है, फर्स्ट कॉल पर 2 लाख शेयरों पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 लाख रुपये आने हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पर 2 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 लाख रुपये आने हैं। देखो आने 4 लाख है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट कॉल पर 1200 शेयर जो हैं इनका भी पैसा नहीं आया, इन 1000 शेयरों का भी पैसा नहीं आया, इन 900 शेयर का पैसा नहीं आया। टोटल हमारे ये कितने शेयर हो गए? टोटल हमारे हो गए 3100 शेयर। तो 3100 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये नहीं आए? हमारे पास 6200 रुपये नहीं आए। तो देखो आने हैं 4 लाख रुपये और 6200 हम लेस कर देंगे इसमें से ना। तो 4 लाख आने हैं, 6200 नहीं आए, तो कितने रुपए आए? इतने रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल पर आए।
तो देखो स्टूडेंट, हम यहाँ से भी मैच कर सकते हैं इसको कि देखो यहाँ पर 6100 रुपये हमारे अलॉटमेंट के नहीं आए थे, ये वही लिखा है मैंने अनपेड अमाउंट। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं मैच कर पा रहे हम, ये 6200 है, यहाँ 3800 है, ऐसा मिसमैच क्यों हो रहा है? ये मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये तीनों शेयर होल्डर के पैसे हैं। 1200 शेयर ने भी तो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी थी ना, तो उसके पैसे भी इसमें इंक्लूडेड है, जबकि हमने फॉरफिट इन दोनों को किया है। तो अगर हम ऐसे देखें 1200 इंटू 2 2400 रुपये हो गए। तो अगर मैं 6200 में से हटा दूं 2400 रुपये को, क्योंकि मैंने इनको थोड़ी फॉरफिट किया है, तो मैं इनको हटा दूं, इनका जो अनपेड अमाउंट है फर्स्ट कॉल का, तो 6200 में से अगर मैं हटा दूं 2400 को, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3800 रुपये। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर ली, फॉरफिट कर लिया इनको ना, फॉरफिचर की एंट्री कर ली हमने। अब हम आएंगे शेयर फाइनल कॉल पर। देखो 2 लाख शेयर्स में से हम 1900 शेयर जो है वो हम क्या कर चुके हैं, फॉरफिट कर चुके हैं। सो अगर हम 2 लाख शेयर्स में से 1900 शेयर्स को हटा देंगे तो हमारा वैल्यू बचेगा 1,98,100। सो 1,98,100 शेयर्स पर 1 रुपये के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल का पैसा आना है। तो कितने रुपए हो गए, ये हो गए 198,100 रुपये। ठीक है, सो 1,98,100 में से हमारे पास 1200 पर 1 के अकॉर्डिंग 1200 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने रुपए आएंगे हमारे पास? हमारे पास आएंगे 1,96,900 रुपये। तो ये हमने फाइनल कॉल की एंट्री कर ली। अब हमें इन 1200 शेयर्स को फॉरफिट करना है, इन 1200 शेयर्स को ना। 1200 शेयर 10 रुपये का ईच। इसमें प्रीमियम तो आएगा नहीं क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे कर रखे, तो प्रीमियम पेड है। अब फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट कौन सा अमाउंट होगा? जो पेड है। इसने देखो 2 और 3 रुपए पे नहीं करे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो ऊपर के तो 5 और 4 9 रुपये पेड है, बट 9 में 2 रुपये का तो प्रीमियम है, प्रीमियम को हटा दो तो 7 रुपये पेड है। तो 1200 शेयर पर 7 रुपये के अकॉर्डिंग इसके 8400 रुपये पेड हैं। 1200 शेयर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 12,000 के शेयर हैं, एंड 1200 शेयर पर 7 रुपये के अकॉर्डिंग 8400 पेड हैं। 1200 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे 2400 नहीं आए फर्स्ट कॉल पे, एंड 1200 नहीं आए फाइनल कॉल पे। तो ये हमने क्या करा, फॉरफिट कर लिया। अब हमें री इशू करना है। देखो 1300 शेयर्स को री इशू करना है, इसमें ये वाले शेयर सारे हैं और 900 शेयर ये वाले हैं, तो टोटल 1300 शेयर हम री इशू करेंगे 8 रुपये में। तो जब हम 1300 शेयर री इशू करेंगे 8 रुपये में, तो कितने रुपये आएंगे हमारे पास? तो 1300 शेयर पर 8 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 10,400 रुपये आएंगे। ठीक है, और हमारे शेयर थे कितने के? ये 13,000 के शेयर थे। इट मीन्स 2600 रुपये कम आए, है ना। तो ये हमने डेबिट कर दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नेम से। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। देखो कैपिटल रिजर्व में हमें ध्यान से एक बात समझनी है कि देखो जब हमने शेयर री इशू किए तो उसमें ये वाले शेयर सारे थे 1000 शेयर। जब ये शेयर सारे थे तो इनका हम पूरा फॉरफिचर का अमाउंट लेंगे। इन 1000 शेयरों पर कितने रुपए पेड थे? 1000 शेयरों पर 5 रुपए के अकॉर्डिंग 5000 रुपये हमारे पेड थे, है ना। इसमें कोई दिक्कत, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा तो दिया नहीं। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बस 1000 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 5000 रुपये दे रखे हैं, पे कर रखे हैं। तो हमने इनके 5000 रुपये फॉरफिट किए, है ना। ये बात ऊपर भी मैंने लिखी थी, फॉरफिचर के वक्त समझाई थी। और जो हमारे दूसरा शेयर होल्डर है सेकेंड कैटेगरी का, इसने 900 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 4500 पे किए थे, है ना। ये बात लिख रखी है यहाँ पे मैंने। तो 4500 तो ये पेड थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो इसके एडवांस पैसे भी तो आ रखे थे। एडवांस पैसे कैसे आए थे इसके? कि देखो इसने 1200 शेयर मांगे थे, 1200 शेयरों पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 6000 रुपये इसने दिए थे हमें, जबकि हमने 900 शेयर दिए थे। तो इसने 300 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 1500 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो वो भी तुमने फॉरफिट किया था ना। तभी तो हमारा टोटल यहाँ पर फॉरफिचर का अमाउंट 6000 आया था, है ना। तो इन 900 शेयरों पर हमारे टोटल 6000 रुपये पेड है। देखो 900 शेयरों पर 6000 रुपये पेड है, लेकिन 900 में से कितने शेयर इशू करे हैं हमने? 300 शेयर। तो 300 शेयर पे कितने रुपए पेड होंगे? अगर 900 शेयरों पर 6000 रुपये पेड है तो 300 पे कितने पेड होंगे? 2000 रुपये। कैसे? या तो उसको पैसे देख लो कि 6000 को डिवाइड करो 900 से, गुना करो 300 से, 2000 आ जाएगा। या आप ऐसे देख लो कि मैं 900 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 300 बन रहा है, तो मैंने 6000 को भी 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 300 शेयरों पर कितने रुपए पेड है? 2000। तो देखो 1000 शेयर पर 5000 पेड है, और जो हमने 300 शेयर री इशू किया इन पे कितने रुपए पेड है? इन पे 2000 रुपये पेड है। तो टोटल जो हमारे 1300 शेयर हैं इन पे 7000 रुपये पेड हैं।
तो 1300 शेयरों पर हमें 7000 का प्रॉफिट हुआ और रीइश्यू के वक्त लॉस कितना हुआ, 2600 रुपये का। 7000 का प्रॉफिट हुआ फॉरफिट करते वक्त और रीइश्यू के वक्त हमें लॉस हुआ 2600 का। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 4400 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। पाँचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पाँचों क्वेश्चन को रिवाइज करना। इन्हीं पाँचों क्वेश्चन के ऊपर ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना। इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन करें इसमें डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। इस चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, इसको प्रैक्टिस करना है अपने अच्छे से। जल्दी ही मैं आपके साथ 2 वीडियो और शेयर करने वाला हूँ चैप्टर की, जिसमें मैं एक बैलेंस शीट का टॉपिक डिस्कस करूँगा और एक मैं कैपिटल रिजर्व को कैसे शॉर्टकट में निकालते हैं, मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।